हेलो एवरीवन। क्या हालचाल। आई होप आप लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम और कांड दोनों कर रहे होगे। ठीक है। आपका स्वागत है कौन से चैनल पे? ऑटोफाइल इंजीनियर डबल ई पे। ठीक। अब इस चैनल पे क्या होने वाला है? इस चैनल पे मैं देखो, ऑटोफाइल का मतलब समझो कि जिस बंदे को अकेले रहना पसंद है। और मुझे सच कहूँ तो मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है और मेरी लाइफ में ज़्यादा कोई है भी नहीं। ठीक। इंजीनियर मैंने बीटेक किया है डबल ई ब्रांच से और मैं कब का पास आउट हूँ? 2024 का पास आउट हूँ मैं। तो मैं ये चैनल क्यों बनाया हूँ, किस लिए बनाया हूँ? तो मैं यहाँ ये चैनल बनाया हूँ गेट 2027 एस्पिरेंट के लिए। भाई तुम्हारे गेट ये चैनल बनाने का क्या फ़ायदा है? बहुत सारे चैनल है जो पढ़ाते हैं और ओके, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कि बहुत सारे चैनल है भाई, तो तुम ये चैनल क्यों बनाए हो? क्या तुम मुझे पढ़ाने आए हो हम लोगों को? नहीं। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। ओके, मैं कोई प्रोफेसर ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई मास्टर डिग्री है। मैं बस 2024 बीटेक डबल ई का पास आउट हूँ और मैं गेट 2027 एस्पिरेंट हूँ। क्या तुम गेट 2026 दिए थे? हाँ। रैंक क्या आई थी? ये आई थी। मार्क्स अपने आप खुद पता कर लेना। अच्छा। और आई थिंक 13,000 लोगों ने केवल क्वालिफाइड किया था। तो देखो देखो मैं कहाँ पे हूँ मैं। हाँ, मतलब एकदम नीचे से, मतलब किसी लायक नहीं हो। गेट 2026 ना ही पास हो तो भी चलेगा, ना ही पास होता तो भी चलता, ये बात है। तो मैं गेट 2027 की तैयारी करने वाला हूँ वापस। मुझे हर एक चीज़ रिपीट करना होगा और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई जो मैं, मतलब आप लोगों को पता है मेरे साथ कोई नहीं है, समझ रहे हो? प्रिपरेशन करने वाला कोई भी नहीं है और जिससे मैं कुछ भी पूछ सकूं, कुछ भी कर सकूं। तो मैं इस चैनल पे, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ। नेटवर्क थ्योरी पढ़ चुका हूँ, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम। ठीक। और एनालॉग एनालॉग अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। ठीक। एनालॉग में बहुत कुछ बाकी है, एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भाई बहुत अच्छे सर है, पंकज शुक्ला सर, उनसे पढ़ा था। इतना गजब का पढ़ाए थे। लेकिन मैंने जो गेट 2026 में जो मैंने गलती की है ना, गेट 2026 में बहुत सिली मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा की है। क्योंकि ये जो गेट 2026 था वो मेरे पहली बार पढ़ के था और बिना पढ़े मैं उससे पहले दे चुका, लेकिन पढ़ के दिया यार, बहुत सिली मिस्टेक हुई। तो फिर इस बार कोशिश करूंगा ना इम्प्रूव हो। मैथ भी पढ़ा था। ठीक। क्या ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी थी? अब आप लोगों के मन में आएगा कि क्या तुमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी? नो। नेटवर्क थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़ा था। और जो एसी एनालिसिस में जो थ्री फेज एसी एनालिसिस वाला जो टॉपिक है नहीं, वो नहीं पढ़ा था। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर एंड कंपनसेटर नहीं पढ़ा था, एंड कंपनसेटर नहीं पढ़ा था। ठीक। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ जाओ पढ़ा ही नहीं था। मतलब एक टाइप से पढ़ा था, जैसे कि डायोड सर्किट हो गया, पढ़ा था। लेकिन डायोड सर्किट के आगे तुम लोगों को कुछ फ्रीक्वेंसी वाला हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट जो होता नहीं है, वो वाला नहीं पढ़ा था। ठीक। जेनर डायोड वाला तो पढ़ा था। बीजेटी में जो एनालिसिस आ जाता है, बीजेटी में याद है, आर पाई जीएम ये सब जो आता है, आर नॉट, ये वाले टॉपिक में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन होती थी। एनालॉग का बता देना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन थ्री फेज इन्वर्टर भी नहीं मतलब पढ़ा था। अरे वो क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूएम ही कहते हैं ना, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। नहीं यार, अरे यार पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर यही होता था। ठीक। वो नहीं पढ़ा था। और मैथ में मैंने थ्री फेज, अरे बे यार, मैथ में मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा था, बाकी सब पढ़ा था। ठीक। तो मैंने जो पढ़ा वो अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा, और क्या मैंने गलती की? मैं गेट 2026 में जो जो मिस्टेक हुआ था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैंने क्या गलती की पता है? मैंने नो मॉक, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं, छुआ तक नहीं था मॉक में। एक बार दिया था, बताए कितने मार्क्स आए थे? 13।
छोड़ दिया, मैंने कहा दूंगा ही नहीं मैं। हाँ, उसके बाद से मैंने मॉक दिया ही नहीं। अच्छा हाँ, पीवाईक्यू वाला दिया था, मतलब पीवाईक्यू में जैसे होता नहीं है, पता नहीं गेट 2019 का था पीवाईक्यू, तो वो मैंने दिया था। और भाई जब मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ रहा हूँ, तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, हाँ किए थे, तो इस वजह से मेरे उसमें आ गए थे 29 के अप्रोक्स, 29 प्लस। ओके, तो मॉक नहीं दिया था और यही सब नहीं दिया था। बाकी अगर मैं बात करूँ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, और पावर सिस्टम, ईएमएफटी, डिजिटल और मेजरमेंट, ये सब नहीं पढ़ा था। ठीक, एप्टीट्यूड भी इसमें मैंने एप्टीट्यूड में तो ज़्यादा रीजनिंग ही आता है, तो एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं, तो मैं इस चैनल पे आया क्यों हूँ, है ना। बहुत लोगों का सवाल होगा भाई अब ये बताओ तुम आए क्यों हो इस चैनल पे। तो मैं इस चैनल पर मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक, प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा। समझ आओ मैं कहने का मतलब, अरे नोट्स प्रोवाइड करने का मतलब जितना मेरे पास शॉर्ट नोट्स है वो लाके बता दूंगा, और उसी के नेक्स्ट डे पीवाईक्यू एंड क्लास क्वेश्चन जितने मेरे पास रखे हुए वो सब मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, और ये मत समझ लेना कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, तुम लोगों का रिवीजन ही हो रहा है और मेरा खुद रिवीजन हो रहा है। देखो, किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर तुम लोगों को कोई चीज याद रखनी है तो चीज को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोगों को खुद मालूम है मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं एक एवरेज बंदा हूँ, और मैं इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस जितना मुझे आता होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस अब सुनो, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं। प्लस मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। अबे तू तू है क्या जो हम लोगों से क्वेश्चन करेगा। अब आगे सुनो, जो मुझे नहीं आता होगा। अब समझ में आया? यहां तक तो आप लोग का अबे ते इसकी इतनी हिम्मत, ये वो गरिया दिए होंगे दो चार गाली। फिर उसके बाद जब मैंने ये लिखा तब आई होप आप लोगों को समझ में आया। भाई मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बता देना। ठीक है, ये नहीं कि बात तो जैसे लोगों को कौन ही बताएगा, आप ही लोगों का रिवीजन होगा यार। अच्छा, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उसी पे सारे डाउट पूछा जाएगा, और जो मुझे नहीं आता होगा वो मैं वीडियो का एंड में आप लोगों से पूछ लूंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब व्यूज ही आएंगे, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, अभी तक कितने लोग देखे मुझे यही नहीं मालूम। छोड़ो, अब मेन चीज की बात करते हैं। ये सब हो गया, तो क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सुनो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। इंजीनियरिंग मैथ में स्टार्ट करूंगा मैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी किसकी, लीनियर अलजेब्रा की, अलजेब्रा की एक वीडियो आएगी। ठीक, उसमें मैं क्या करूंगा, फुल फॉर्मूले, समझो, सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता दूंगा जितना लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है। एक ही साथ मैंने बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने हैं ना, वही मैं आप लोगों को बता दूंगा, फुल फॉर्मूले करा दूंगा, और उससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूले बताने आने के बाद अगली जो वीडियो आएगी वो पीवाईक्यू प्लस क्लास क्वेश्चन की होगी। पहले क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद उसी के आगे मैं पीवाईक्यू करा दूंगा। ठीक, तो ये सब होगा। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है, प्लीज सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और गेट 2027 के जितने भी एस्पिरेंट है, 2027 के जितने भी एस्पिरेंट है उन सबको शेयर करो, और
बस मैं यही कहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट करो, ओके। और मैं यही कहूँगा कि यार बहुत मैंने गलती कर दी यार, वरना आज 2000 मतलब गेट 2026 में मैंने इतनी गलती कर दी कि मुझे अब तक मैं एडमिशन किसी आईआईटी आईआईटी में होता, लेकिन छोड़ो। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके बाय।